नमस्कार दोस्तों, हीरालाल नेतम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज शादी के बारे में बात करने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो आप लोगों को कैसा लगेगा ये नहीं पता। तो दोस्तों, भारत के सभी मेरे दोस्तों, युवा दोस्तों, बुजुर्ग दोस्तों, जवान दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है, सनम्र नमस्कार है। तो बच्चा पैदा होता है, हम पैदा करते हैं, तो उसका कार्यक्रम दिया दिखाने का होता है। हमारे देहात में हर स्थान का नहीं पता, हर गांव का नहीं पता कैसे कैसे नियम है। अपना नियम बता रहा हूँ, हमारा दिया दिखाने का नियम है। फिर हम नामकरण करते हैं। नामकरण के बाद लड़का पढ़ने जाता है, लड़की पढ़ने जाती है। फिर क्या होता है, युवावस्था होता है। माँ बाप को शादी की चिंता होती है कि लड़का है तो कहाँ का लड़की लाएं, लड़की है तो किसको दें, मेरे बेटे को कौन रखेगा। ये हमेशा माँ बाप को चिंता होती है। तो दोस्तों, मैं एक बात बोल रहा हूँ, क्या शादी होना वाकई बहुत ज़रूरी है? बताइए, वाकई शादी होना बहुत ज़रूरी है? लड़की को भी बहुत ज़रूरी है, लड़का को भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों, शादी होना वाकई बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? अपने वंश को बढ़ाने के लिए। वाकई शादी होना बहुत ज़रूरी है अपने वंश को बढ़ाने के लिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। और ये बात भी ठीक है कि शादी होना बहुत ज़रूरी भी नहीं है। बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी नहीं भी है। तो कैसे? मेरे जैसे कोई एक भाई है, तो उसको शादी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसका वंश बढ़ाने के लिए एक ही आदमी होता है। माँ बाप का एक ही बेटा होता है या एक ही बेटी होता है। तो वो अगर शादी नहीं करेगा, नहीं करेगी, तो उसका वंश डूब जाता है। इसलिए जो अकेला होता है, अकेली होती है संतान, तो उसको शादी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शादी करेगा नहीं, उसके खेत हैं या कोई फैक्ट्रीज हैं, कारोबार है, तो उस बाप का फैक्ट्रीज कारोबार को कौन संभालेगा और उसका इतिहास को कौन रचेगा? माँ बाप का इतिहास को, खोया इतिहास को कौन रचेगा? इसलिए एक लड़की है या एक लड़का है संतान, उनको शादी होना बहुत ज़रूरी है वंश को बढ़ाने के लिए। और शादी बहुत ज़रूरी नहीं है, ये बात बोल रहा हूँ। तो किसी के दो भाई हैं, दो बेटे हैं, चार बेटे हैं, छह बेटे हैं, या दो बेटी हैं, चार बेटे हैं, या चार बेटी हैं, दो बेटे हैं, या तीन बेटे हैं, या एक ही भी बेटी है, या चार बेटे हैं, ऐसे लोगों को, हाँ, हम मानते हैं, समझते हैं कि जब बच्चा का उम्र होता है, उम्र नहीं होने के पहले भी लड़के लड़कियां के पीछे भागते हैं। अभी देखा जाता है, लड़कियां लड़के के पीछे भागते हैं, लड़के लड़कियां के पीछे भागते हैं। अभी मोबाइल का ज़माना है, लड़की को देखा भी नहीं है कि रॉन्ग नंबर लग गया, तब से लड़की को
लड़का पीछा करना शुरू कर देता है। लव मैरिज, शादी से पहले सहवास, शादी से पहले गलत काम, शादी से पहले एंजॉय, घूमना फिरना करते हैं, और कभी कभी शादी से पहले प्रेग्नेंट्स भी कर देते हैं। तो क्या होता है, जब शादी के पहले ये सारा कारोबार हो जाता है तो लड़का को रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और लड़की को भी उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात को छोड़ के मैं दूसरी बात कर रहा हूँ इसी में से, कि मान लो चार भाई हैं, 2 बहनें हैं, बहनें का भी शादी हो गया, 3 भाई का भी शादी हो गया, बच्चा है कोई एक, मंझला या छोटा या बड़ा बच्चा है। तो वो मान लो शादी करना नहीं चाहता, वो संन्यास लेना चाहता है। क्यों? वो बोल रहा है, अरे मेरे भाई हैं, मेरे भाई के संतान होंगे, जो मेरे परिवार का धन है, संपत्ति है, तो उसको मेरे परिवार तो खाएंगे पिएंगे, मेरे भाई के लड़के लोग पकड़ेंगे, मेरे को तो पालेंगे पोसेंगे। ये सोचता है एक भाई, 4 में से एक भाई सोचता है, और वो शादी नहीं करना चाहता। तो अच्छी बात है, वो शादी करना नहीं चाहता। तो उसको ताने देते हैं अड़ोस पड़ोस वाले, शादी क्यों नहीं करता, नहीं करता। भाई उसका मर्जी है शादी नहीं होने का, तो उसको जबरदस्त शादी नहीं करने का क्यों? प्रायः देखा गया है कि जो शादी नहीं करता है, लड़की जल्दी नहीं रखता है, उसको अड़ोस पड़ोस वाले बहुत कुछ बोलते हैं, रंडा बोलते हैं, फंडा बोलते हैं, तेरे को लड़की नहीं मिलता बोलते हैं, तेरे पास बीमार है, सीमार है, ये कुछ कारण होगा तभी लड़की नहीं मिलता। ये दुनियादारी बोलते हैं। बोलने वाले को बोलने दो, अपना मर्जी है भाई, हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन हम भी जब तक, जो शादी नहीं करेगा वो भी जब तक जिंदा रहेगा तब तक लोगों का हित का काम करेगा ही। वो लोगों का हित काम करने के लिए ही शादी नहीं करना चाहता, उसको कोई गलत नहीं सोचना चाहिए। जो और वो बेफिक्र रहेगा, जो शादी नहीं करता वो बेफिक्र रहता है, और जो शादी करता है उसको घर का झंझट, बीवी का झंझट, बच्चे का झंझट, अन्य का झंझट कंझट रहता है। और जो शादी नहीं होता वो मुक्त रहता है, वो हर किसी का सेवा कर सकता है, अपना जान को देकर भी सेवा कर सकता है। और जो शादी नहीं होता उसके इतना शादीशुदा आदमी किसी का सेवा नहीं कर सकता। और मैं वो संन्यास लेकर दुनिया कर सकता है, गांव को छोड़कर भी, जंगल में जाकर भी, पहाड़ में रहकर भी वो दूसरे का हित का ही बारे में सोचेगा। और जिसके बाल बच्चे हैं वो बहुत कम सोचेगा, लेकिन जिसका बीवी नहीं है, जो बीवी नहीं रखा है, वो लोक कल्याण के बारे में बहुत सोचता है और बहुत कुछ करता है। दोस्तों, वो शादी नहीं करता, जो कोई करना नहीं चाहता तो उसको जबरन करना नहीं है, और उसको करने के लिए मजबूर नहीं करना है, और उसको दुनियादारी नहीं बोलना है। जो भगवान से लिखा है वो होकर रहता है, और वो निडर रहता है। वो अपने जान को सौंप कर भी अपने, वो ये मत सोचो कि हमारे परिवार में फलाना शादी नहीं हुआ है तो वो हमारा कोई काम का नहीं है। अगर तुम उसको प्यार करो, उसको चाहो, तो तुम जितने अपने परिवार के बारे में शादीशुदा हुए हो, जितने परिवार के बारे में सोचते हो, उससे ज़्यादा वो सोचता है। और तुम जितने परिवार के बारे में जी जान लगाकर काम करोगे, उससे ज़्यादा वो शादीशुदा नहीं हुआ लड़का जी जान से घर का रक्षा करेगा। भले वो उसका बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, फिर भी अपने परिवार कुटुंब के लिए और देश के लिए और संसार के लिए, हर लोक कल्याण के लिए वो मर मिट कर सेवा करेगा, मर मिट कर
मर मिट कर सेवा करेगा, ऐसा उन पर दूसरे पर सेवा करने का सोच रहता है। दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।